Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In today's lecture, I will let you know about the principles of management. मैनेजमेंट के क्या उसूल है, कितने उसूल हैं? तो आज मैं आपके इस लेक्चर में मैनेजमेंट के कुछ असूलों पे रोशनी डालूंगा जिसको कहते हैं पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या है, इसकी हिस्ट्री कब से शुरू हुई, इनकी जो ना ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये कहाँ से आई वजूद में, इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता जाऊँ कि ये क्या है. What is postcard? Postcard was developed in 1937 by Luther Gulick and Lyndall Orwick, member of US President Franklin D. Roosevelt Administrative Committee to organize the US government administrative system. यूएस के जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई थी और उसका मकसद क्या था कि यूएस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे चलाई जाए. तो उसने ये टास्क दिया गया था लूथर गुलिक एंड लिंडल ओरविक को, जिन्होंने 1937 में एक कुछ प्रिंसिपल डिवाइस किए थे या थ्योरी डिवाइस की थी. इसका नाम है पोस्ट कार्ड. अब पोस्ट कार्ड में पी किस चीज का स्टैंड करता है, वो SDCORB. तो स्टे विद अस, मैं आपको एक एक का डिफाइन करता रहूंगा कि व्हाट इज P&O इन पोस्ट कार्ड. P स्टैंड फॉर प्लानिंग. प्लानिंग, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजरियल एस्पेक्ट कामयाब नहीं होती. आपकी प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती है कि आपकी अपनी ऑब्जेक्टिव्स होती है और आपने उस ऑब्जेक्टिव पे काम कैसे करना है और आपने अपने टीम को मोटिवेट कैसे करना है ताकि उस प्लानिंग को अचीव कर सके. मिसाल के तौर पे आप अपने कस्टमर को 24 घंटों में जितनी पार्सल है आप देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने प्लानिंग करनी होती है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ईच टास्क दैट यू नीड टू कैरी आउट टू डू दिस. अगर आपकी प्लानिंग नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर, तो आपकी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स इंतहाई वीक है. तो आप प्लानिंग पे मबनी जो है फैसले करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना होता है. ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज में ये होता है कि आपका जो टीम है उसको आपने ऑर्गेनाइज रखना है, आपने उसकी स्ट्रक्चर को देखना है और आपने उसके सब डिविजन्स बनाने होते हैं और आपने जो ना मुख्तलिफ लोगों के जिम्मे एक टास्क लगाया होता है. मिड कैरियर मैनेजमेंट का काम ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ब्रांचेस होती है. हर ब्रांचेस का एक टीम मेंबर होता है और जो मिड कैरियर मैनेजमेंट, और उसका काम है कि लीडर को रिपोर्ट देना होता है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो आप पोस्ट कार्ड पे फार्मूले पे पूरी पूरी उतरते हैं. तो P&O का है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग. फिर इस NDA पोस्ट कार्ड में POSD, इस स्टैंड फॉर स्टाफिंग. स्टाफिंग का क्या काम है कि अगर मैनेजर एक अच्छे स्टाफ को सिलेक्ट करे प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इनके लिए क्या फार्मूला है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब. अगर आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसमें आपने इंतहाई निगहदाश्त के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अगर आपके पास राइट पीपल है राइट जॉब के लिए. प्रैक्टिस इज इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, ट्रेन एंड डेवलप योर पीपल. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग काम कर रहे हैं और इफेक्टिव नहीं है, आपने रिक्रूटमेंट के वक्त इसकी इफेक्टिविटी का ख्याल नहीं रखे, तो उसको ट्रेन करें. अपने लोगों की जो ना मोरल को बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग मुख्तलिफ दौर में ऑर्गेनाइज की जाए. डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का काम क्या होता है कि बॉस जो है अमूमन डायरेक्ट करते हैं अपने मिड कैरियर मैनेजर को, और उसी के लिए जो ना वो फिर टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करते होते हैं, अपने टीम मेंबर के बारे में राय लेते वन ऑन वंस, या आपने परफॉर्मेंस बेस पे उसकी तारीफ करानी है. और आपने ऑर्गेनाइजेशन में ये तासुर छोड़ना है कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स कब कहाँ पे और कितनी मुद्दत में पूरी हो गई. तो इसके लिए आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज करना होता है, आपने डायरेक्टिंग देनी होती है. तो दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ S&D. फिर आगे जो पांचवा है CO. CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेटिंग है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, तो मुझे उम्मीद है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो अचीव कर सकते हैं. और कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेन ऑफ कंट्रोल होती है. उसने ये भी बताया था कि इसके लिए एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है. अब आपकी अगर कोऑर्डिनेटिंग है स्टाफ के दरमियान, so you can make the best use of your resources, provide to your team with clear activities and process.
اگر آپ کی آپس میں رابط ہے، کوآرڈینیشن ہے، تو آپ کی آرگنائزیشن کی گولز ایزیلی اچیو ہوتی ہے. تو سی اسٹینڈ فار کوآرڈینیٹنگ. R&B. R&B پوسٹ کارڈ میں رپورٹنگ اور بجٹنگ کے لیے اسٹیٹ. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں رپورٹنگ ہے، کیپ پیپل ان دی آرگنائزیشن اپ ٹو ڈیٹ ود واٹس گوئنگ آن. کیا چل رہا ہے؟ اگر رپورٹنگ نہیں ہے، پرووائڈ دیم ود نیوز ریزلٹ اینڈ جنرل انفارمیشن ان رپورٹس آن ریگولر کمپنی اپڈیٹس ٹو بوسٹ دیئر مورال. اگر آپ نے امپلائی کی مورال کو بوسٹ اپ کرنی ہے، تو آپ نے پروڈکٹیوٹی کے بارے میں، کمٹمنٹ کے بارے میں لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹر کرنا ہے اور اسی سے رپورٹ جنریٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کی رپورٹنگ کریں گے، جس آرگنائزیشن میں رپورٹنگ کا کام ہو، اپنے سینئر افسر لیول کو رپورٹ کریں گے، تو آرگنائزیشن رائٹ سمت پہ چلتی ہے. بجٹنگ. بجٹنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچر کتنے، آپ کی انکم کتنی ہے، دونوں کے درمیان جو بیلنس ہوتا ہے، اس کے لیے بجٹنگ. اور یہ عموماً فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ رول پلے کر سکتی ہے. آپ کا کام کیا ہے کہ کریٹنگ اے بجٹ allow you control your organization income and expenditure. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں منافع کتنا ہوا ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے. یہ دونوں کو جو ہے نا ڈیٹرمن کرنے کے لیے فائنانس آفیسر ہوتا ہے. اگر آپ کی بجٹنگ اور انکم اور ایکسپینڈیچر میں بہت بڑا گیپ آ جائے، تو اٹ مینس کہ آپ کا آرگنائزیشن خسارے میں جا رہا ہے. تو پوسٹ کارڈ میں R&B کا کام کیا ہے؟ رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. مجھے امید ہے آپ کو آج کی لیکچر پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار یور پیشنس اینڈ ٹائم. مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. لرننگ ود عابد حسین. تھینک یو سو مچ ونس اگین. مے گاڈ بلیس یو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.